11 डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में 11 डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हैं पैरामीटर्स, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर में डिफरेंस होंगे यहाँ पे डाइकोट और यहाँ पे ये मोनोकोट। पहला पैरामीटर है कि नंबर ऑफ कोटिलिडन्स, कि सीड के अंदर, बीज के अंदर कोटिलिडन्स यानी कि बीज पत्र कितने होते हैं। डाइकोट के अंदर 2 कोटिलिडन होते हैं और मोनोकोट में 1 कोटिलिडन होता है। दूसरा कि लीफ वेन और वेनेसन क्या होता है, यानी कि वेनेसन किस प्रकार का होता है। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि डाइकोट के अंदर रेटिकुलेट वेनेसन होता है, यानी कि जालिकावत शिरा विन्यास है, और एक बीजपत्रियों के अंदर पैरेलल यानी कि समानांतर शिरा विन्यास मिलता है। लीफ शेप इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि इसको बेंथम हुकर ने इंक्लूड नहीं किया था, बट मैंने यहाँ पे किया है। लीफ आप देखेंगे कि डाइकोट में बहुत सारे शेप हैं, एक पर्टिकुलर कोई खास शेप नहीं है, मगर मोनोकोट के अंदर एक शेप निकल के आती है, और वो है कि मोनोकोट की पत्तियां लंबी होती हैं और संकरी होती हैं, यानी कि लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम होती है। ये मोनोकोट की पत्तियों की खास बात आपको मिलती है। कैरेक्टर है वो रूट का है। डाइकोट के अंदर टैप रूट मिलती है, यानी कि एक जड़ है वो मेन होती है, इंपॉर्टेंट जड़ होती है, यानी कि एक जड़ मोटी होती है और बाकी पतली होती हैं और लेटरल होती हैं। और इस मोनोकोट के अंदर फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट होती है, हिंदी में इसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ये 3 बेसिक डिफरेंस है जो प्रैक्टिकली कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी देख सकता है। जो चौथा डिफरेंस है वो है स्टेम वेस्कुलराइजेशन, यानी कि स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल हैं, संवहन पूल हैं, वो किस प्रकार से हैं। ये डाइकोट के अंदर रिंग बनती है, इस प्रकार से एक रिंग बनती है, यानी कि सारे वेस्कुलर बंडल एक रिंग में मिलते हैं, जबकि मोनोकोट के अंदर स्केटर्ड होते हैं। ये समझो सपोज ये एपिडर्मिस है और ये अलग 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 कहीं कहीं पे रखे रहते हैं। इसके बाद हम जो स्टेम लुक की बात होती है कि स्टेम दिखता कैसा है, तो द डाइकोट स्टेम ऑफ द डाइकोट इज ब्रांच्ड एंड हार्ड, यानी कि डाइकोट का स्टेम है वो शाखित होता है मोस्टली, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, जैसे आपने नीम का देखा, बरगद का देखा, पीपल का देखा। जो मोनोकोट का ये अनब्रांच्ड होता है, जैसे आपने प्याज देखी होगी, लहसुन देखा होगा, है ना। और ये अधिकांश केस में फ्लैशी होता है, हार्ड नहीं होता। ये तो 4 डिफरेंस थे, ये यहाँ तक थे बेंथम एंड हुकर के। अब चूंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम भी पास करने हैं, और आजकल इस बेसिक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो मैंने और इसमें ऐड करे जो बेसिक हैं। तो आगे चलें कि जो फ्लोरल ऑर्गन्स हैं, यानी कि फ्लोरल पार्ट्स हैं, यानी कि दल, बाह्यदल, स्टेमन, पुंकेसर, जायांग, इसके बेस पे क्या डिफरेंस है। और यहाँ से ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है जो अभी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल यूनिट है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये जो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम जो है, इनकी जो संख्या जो है वो डाइकोट में या तो होती है 4, 8 ऐसे, या फिर होती है 5, 10 ऐसे, यानी कि 4x और 5x में होती है। और मोनोकोट के अंदर 3x में होती है, यानी कि 3, 6 इस तरह से मिलेगी आपको। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में डाइकोट के अंदर 3 खांचे होती हैं, यानी कि 3 गड्ढे समझो, 3 पोर्स और फुरोज, यानी कि इसको बोलते हैं ट्राइसल्केट। और मोनोकोट के अंदर एक ही खांच होती है, यानी कि सिंगल पोर होता है, इसको बोलते हैं मोनोसल्केट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके बाद ये जो 7 नंबर पे हम आते हैं कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ और स्टेम का डिफरेंशिएशन, यानी कि तने की मोटाई में वृद्धि होना, तो डाइकोट के अंदर मिलती है, प्रेजेंट होती है, और स्टेम डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि जब स्टेम का सेक्शन हम काटते हैं
तो आपको कोर्टेक्स और स्टील यानी कि जाइलम फ्लोएम एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल बहुत साफ साफ नजर आती है, जबकि मोनोकोट के अंदर यानी कि एक बीजपत्रियों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्योंकि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है। और मोनोकोट का जो स्टेम है वो कोर्टेक्स और स्टील में डिफरेंशिएटेड नहीं होता, यानी कि वेस्कुलर बंडल हैं वो कोर्टेक्स के अंदर ऐसे समझो कि वो मिले जुले रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं, हिंदी में भरण ऊतक कहा जाता है इसको। ये बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको कहाँ हेल्प करता है, जब आप एनाटॉमी करते हैं, जब आप सेक्शन काटते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि सभी, यानी कि आप वेस्कुलर बंडल से आप पता लगा सकते हैं कि ये स्टेम कौन सा दिया गया है आपको। लीफ स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो रंध्र होते हैं वो कौन सी सरफेस पे होते हैं, ये सवाल है। तो स्टोमेटा ऑफन ऑन वन सरफेस, यूजुअली लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं। और ये जो डाइकोट पत्तियां होती है ना, ये बाईलेटरल लीफ होती है, यानी कि बाईलेटरल का मतलब है कि दोनों जो सरफेस हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अलग अलग का मतलब है कि आप सिंपल पत्ती को देख के बता सकते हैं कि ये डोर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल है, यानी कि ऊपरी सतह है और ये निचली सतह है, ये आपको मालूम हो जाता है। जबकि मोनोकोट में ऐसा नहीं पता चलता और इसको बोला जाता है आइसो बाईलेटरल लीफ, यानी कि आपको सरफेस का पता नहीं चल सकता। और स्टोमेटा हैं वो अपर एंड लोअर सरफेस पे मिलते हैं, यानी कि यूँ समझो कि भाई डाइकोट के अंदर तो दोनों सरफेस अलग अलग काम करती हैं और मोनोकोट के अंदर दोनों सरफेस एक जैसा काम करती हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आता है कि एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म में क्या खास बात है कि द एंडोस्पर्म मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एंड इज यूजुअली स्मॉल, यानी कि डाइकोट के अंदर एंडोस्पर्म मोस्टली एब्सेंट मिलता है अधिकांश केस में, बट मोनोकोट के अंदर अधिकांश केस में एंडोस्पर्म मिलता है और ये बड़ा होता है, डाइकोट के अंदर बहुत छोटा होता है, ये खास बात है। और एक और उदाहरण आएगा अभी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। इनके जो फल जो होते हैं डाइकोट के, ज्यादातर पेंटालोक्युलर होते हैं और मोनोकोट के जो फ्रूट हैं वो ज्यादातर ट्राइलोक्युलर होते हैं, यानी कि आप कभी किसी मोनोकोट फल को आप ओपन करिएगा तो आपको ये तीनों चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएंगी। सीड जर्मिनेशन में डाइकोट में दोनों होता है, हाइपोजियल और इपीजियल। ठीक है। और मोनोकोट के अंदर होता है हाइपोजियल। हाइपोजियल का मतलब है कि जो सीड कोट जो है, जब बीज उगता है तो यानी कि जो बीज का छिलका ऐसे समझो वो जमीन के अंदर ही रह जाता है, उसको बोलेंगे हाइपोजियल। और डाइकोट में क्या होता है कि अंदर भी रह सकता है और वो ऊपर भी आ जाता है, ऐसे मानो ऐसे लगता है कि जब वो बीज की पहली पत्ती है उसने टोपी लगा रखी हो, ऐसा ये इपीजियल होता है। कि आप उदाहरण देखिए, यहाँ उदाहरण बहुत सिंपल से उदाहरण है। देखो, टमाटर, भिंडी, आम, सहतूत, पपीता, बैंगन, मसूर, फलियां, नीम, गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, अखरोट, बादाम, आलू, गुलाब, ये सब डाइकोट है। मगर आप मोनोकोट के एग्जाम्पल देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। केला, सदाबहार फ्रूट, मोनोकोट है। जब आप केला खाते हैं और अच्छा पका हुआ केला खाते हैं, उसको आप बीच में दबाएंगे तो इसमें 3 सेगमेंट हो जाते हैं उसके, एकदम पैरेलल। वो जो हमें अभी बात कर रहे थे ना ट्राइलोक्युलर, वो चीज केले में दिखती है। खजूर मोनोकोट है, नारियल मोनोकोट है, लहसुन मोनोकोट, प्याज मोनोकोट, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, अनानास, गन्ना, ये सब मोनोकोट के उदाहरण हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनके अलावा आप किसी मोनोकोट फ्रूट को जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और आपके एग्जाम्पल को मैं अगले वीडियो में ऐड करूंगा। हाँ, अभी तक आपका कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं आता आपको या नहीं लिखना चाहते तो मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आपका सवाल होगा तो मैं अगला वीडियो दूंगा, और आपका सजेशन होगा तो मैं अगले वीडियो में इसको शामिल करूंगा। थैंक यू वेरी मच।